जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के उस लीला की जो कृष्ण खंड के अध्याय 110 गीता प्रेस पेज नंबर 754 में श्री राधा रानी के मुख से भगवान के 11 नामों का वर्णन और उनका महत्व। यह लीला तब की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे और नंद जी यशोदा जी के साथ भगवान से मिलने द्वारका पहुँचे। यशोदा जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे भी वह ज्ञान प्रदान करो जो आपने अपने पिता नंद जी को मथुरा में दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी से बोलते हैं कि यदि तुम राधा जी के प्रति मानव भाव का त्याग करके उनकी आज्ञा का पालन करोगी तो जो ज्ञान मैंने नंद जी को दिया था वही ज्ञान आपको श्री राधा प्रदान करेंगी। ये सुनते ही नंद जी और यशोदा जी ब्रज के कदली वन में श्री राधा रानी से मिलने पहुंच गए और उनसे मिलकर उनकी स्तुति की। राधा जी ने यशोदा जी से कहा, हे यशोदे, सावधान होकर सुनो अपने ऐश्वर्यशाली पुत्र का जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर हैं। उनके नाम राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, केशव, कृष्ण, कंसारे, हरे, वैकुंठ, वामन, इन 11 नामों को जो पढ़ता है वह अपने हजारों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो भगवान के अनंत नाम हैं, पर आज हम जानेंगे श्री राधा जी के मुख से कुछ नामों का अर्थ। तो सबसे पहले राम नाम का अर्थ जानेंगे। रा शब्द विश्ववाची और म ईश्वरवाचक है, इसीलिए जो लोकों का ईश्वर है उसी कारण वह राम कहे जाते हैं। वह रमा के साथ रमण करते हैं, इसी कारण विद्वान लोग उन्हें राम कहते हैं। रा लक्ष्मीवाची है और म ईश्वरवाचक है, इसीलिए विद्वान लोग लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्त्र दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। अब नारायण नाम का अर्थ। विद्वानों का कथन है कि नार शब्द का अर्थ मुक्ति, उसका जो देवता अयन है उसे नारायण कहते हैं। किए हुए पापों का नार और गमन को अयन कहते हैं। उन पापों का जिससे गमन होता है वही ये प्रभु नारायण कहे जाते हैं। नार को मोक्ष और अयन को ज्ञान कहते हैं। उन दोनों का ज्ञान जिसे हो वे ही ये प्रभु नारायण हैं। एक बार भी नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से मनुष्य 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। अब अनंत नाम का अर्थ, जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा अन्य योग ग्रंथों में अंत नहीं मिलता, इसी कारण विद्वान लोग उन्हें अनंत बताते हैं। मुकुंद नाम का अर्थ, मुकु वेद सम्मत भक्ति रसपूर्ण प्रेम युक्त वचन को कहते हैं। उसे जो भक्तों को देता है वह मुकुंद कहलाते हैं। अब मधुसूदन नाम का अर्थ, चूंकि वे मधु दैत्य का हनन करते हैं इसीलिए उनका एक नाम मधुसूदन है। जो कर्म परिणाम में अशुभ और भ्रांतों के लिए मधुर हैं उसे मधु कहते हैं। उसका जो सूदन करता है वही ये मधुसूदन भगवान है। अब कृष्ण नाम का अर्थ, परमानंद के अर्थ में कृषि और उनके दास से कर्म में ड़ का प्रयोग होता है। उन दोनों के जो दाता देवता हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भक्तों के करोड़ों जन्मों के पापों और कलेशों में कृषि तथा उनके नाश में ड़ का व्यवहार होता है, इसी कारण वे कृष्ण कहे जाते हैं। वैदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है और न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम है जिनकी वाणी में वर्तमान रहता है उसके करोड़ों महापाप तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि
उनसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्थान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के समानता नहीं कर सकते। अब केशव नाम का अर्थ क जल को कहते हैं। उस जल में समस्त शरीर में जो आत्मा शयन करता है, उस देव को सभी वैदिक लोग केशव कहते हैं। अब कंसारे नाम का अर्थ, कंस शब्द का प्रयोग पातक, विघ्न, रोग, शोक और दानव के अर्थ में होता है। उनका जो अरि अर्थात हनन करने वाला है, वह कंसारी कहे जाते हैं। अब जानेंगे हरि नाम का अर्थ, जो रुद्र रूप से नित्य विषयों तथा भक्तों के पातकों का संहार करते हैं, इसी कारण वे परमात्मा हरि कहे जाते हैं। अब जानेंगे माधव नाम का अर्थ, जो ब्रह्म स्वरूपा माँ, मूल प्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी, विष्णु माया, महालक्ष्मी स्वरूपा, वेद माता, सरस्वती, राधा, वसुंधरा और गंगा नाम से विख्यात हैं, उनके स्वामी धव को माधव कहते हैं। यह सब बताने के बाद श्री राधा ने कहा, हे यशोदे, अपने पुत्र का प्रेम और भक्ति से ध्यान और पूजन करो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांगो। तब श्री यशोदा जी ने भगवान श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति तथा उनकी दास्य भक्ति मांगी। साथ ही कहा, हे श्री राधे, अपने नाम की क्या उत्पत्ति है यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री राधा रानी कहती हैं, जिनके रोम कूपों में अनेकों विश्व वर्तमान हैं, वे महाविष्णु रा शब्द हैं और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मातृवाचक धाय है। अतः मैं मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसी कारण पूर्व काल में श्री हरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा। इस समय मैं सुदामा के शाप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब 100 वर्ष पूरे होने तक मेरा श्री हरि के साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद और महान है तथा मेरी माता कलावती पितरों की मानसी कन्या है। इस भारतवर्ष में मेरी माता तथा मैं दोनों ही अयोनिजा रूप से प्रकट हुए हैं। पुनः तुम लोगों के साथ श्री हरि के परम पद को प्राप्त होंगी। जय श्री राधे गोविंद। अब सवाल ये है, आप कौन सा और कब से भगवान का नाम जाप करना पसंद करेंगे? अपनी सोच हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।